नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, हमारे यहाँ राष्ट्रपति के लिए क्या कहा जाता है कि रबर स्टैंप है। हमारे यहाँ राज्यपालों के लिए कहा जाता है रबर स्टैंप है। हमारे यहाँ सीबीआई निदेशक के लिए कहा जाता है रबर स्टैंप है। हमारे यहाँ सीवीसी यानी चीफ विजिलेंस कमिश्नर के लिए क्या कहा जाता है, रबर स्टैंप है। हमारे यहाँ सीआईसी के लिए कहा जाता है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, रबर स्टैंप है। और अब लोग कह रहे हैं कि मुख्य चुनाव आयोग को भी रबर स्टैंप बना दिया गया है। कुछ लोग तो इसका हिंदी में छोटा एब्रीविएशन करते हैं केचुआ, केंद्रीय चुनाव आयोग, केचुआ। तो क्या केंचुआ रेंग रहा है प्रधानमंत्री के आंगन में और प्रधानमंत्री उसको फीड कर रहे हैं? बड़ा हार्श शब्द है, लेकिन क्या वास्तव में ऐसा हो रहा है? कहानी इसलिए आ रही है कि राज्यसभा में बिल रखा है मोदी सरकार में, जिसमें ये कहा गया है कि अब से जो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति होगी उसको 3 सदस्यों का एक समिति करेगी। उसमें एक प्रधानमंत्री होंगे, एक विपक्ष के नेता होंगे या सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता होंगे, और तीसरे होंगे प्रधानमंत्री की तरफ से मनोनीत कैबिनेट के एक मंत्री। तो लोग कह रहे हैं कि ये तो जेबी संस्था हो गई। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति अब 3 लोग करेंगे, जिसमें 2 एक तरफ होंगे हमेशा और एक तरफ होगा हमेशा। क्या वास्तव में ऐसा है? एसवाई कुरैशी मुख्य चुनाव आयुक्त भारत सरकार के रहे हैं। उनका इंडियन एक्सप्रेस में एक लेख छपा है जो मेरे हाथ में है। इसके आधार पर मैं आपको कुछ बातें स्पष्ट करने की कोशिश करूंगा। सिलसिलेवार से ढंग से शुरू करते हैं, पूरा वीडियो सुनिएगा धैर्य के साथ। पहले क्या होता था? पहले ये होता था कि प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की सलाह से एक नाम सामने रखते थे, चुनाव आयुक्त कौन बनेगा, वो नाम राष्ट्रपति को भेज दिया जाता था और राष्ट्रपति, आपको मैंने बता ही दिया, रबर स्टैंप, राष्ट्रपति रबर की मोहर उस पर लगा दिया करता था। किस्सा खत्म। बाद में सुप्रीम कोर्ट में मामला चला, एक चुनाव आयुक्त की पद खाली था, 6 महीने से भरा नहीं जा रहा था। फिर पंजाब के एक आईएएस अधिकारी शाम को 5 बजे वीआरएस लेते हैं, रात को 11 बजे उन्हें नियुक्ति दे दी जाती है। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ऐसी क्या अर्जेंसी थी कि 6-7 घंटे में वो काम हो गया जो 6-8-10 महीनों से अटका हुआ था, और ऐसा आदमी आप रखेंगे तो ये तो आपके प्रति लॉयल होगा। तो संदेह, चुनाव आयुक्त पर संदेह। तो सुप्रीम कोर्ट एक सुझाता है कि आपको इस पर एक कानून बनाना चाहिए, कानून बिल लेके आना चाहिए। ये काम संसद का है, लेकिन जब तक बिल नहीं आता या सरकार ज़रूरत नहीं समझती तो हम एक प्रपोज करते हैं। प्रपोज क्या निर्देश देते हैं कि अब से चुनाव आयुक्त की नियुक्ति 3 सदस्यों का एक पैनल करेगा, जिसमें एक प्रधानमंत्री होंगे, एक विपक्ष का नेता होगा और तीसरे होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। 3-4 महीने ये चलता है क्रम, और अब मोदी सरकार अचानक एक 3 सदस्यों की नई कमेटी की बात एक बिल के जरिए करती है, जिसमें सीजेआई को बाहर कर दिया गया है। तो इसको लेकर बड़े सवाल उठ रहे हैं कि क्या अब चुनाव आयुक्त किस रूप में नियुक्त किए जाएंगे। लेकिन इसमें 2-3 चीज़ें अच्छी भी की गई हैं। जो सीजेआई को बाहर किया गया है, एसवाई कुरैशी के अनुसार ये एक तरह से गलत भी है और एक तरह से ठीक भी है। ठीक इसलिए कि सीजेआई भले ही कानून के बहुत बड़े ज्ञाता हों, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ये नहीं पता रहता कि कौन से अच्छे प्रशासनिक अधिकारी हैं जो सेक्रेटरी लेवल के भारत सरकार में काम कर चुके हैं, जो ये योग्यता रखते हैं, जिनका अनुभव है। और दूसरा, जब सुप्रीम कोर्ट ये मामले की सुनवाई कर रहा है चुनाव आयुक्तों को लेकर, तो ऐसे में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने चुनाव आयुक्त की चयन में कैसे भूमिका हो सकती है। एक सरकार का तर्क है कि जुडिशरी के बिना एग्जीक्यूटिव कोई फैसला ले ही नहीं सकता, हर चीज़ में जुडिशरी ज़रूरी है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बिना क्या एक निष्पक्ष, एक अच्छा, एक सच्चा चुनाव आयुक्त क्या सरकार, संसद मिलकर नियुक्त करने की प्रक्रिया तक नहीं कर सकती? तर्क मान लिया। अब इसमें नए बिल में 2 बातें ठीक की गई हैं, 2 बातें बहुत खराब की गई हैं, उनका जिक्र कर लेते हैं। एक बात अच्छी की गई है कि अब एक सिलेक्शन कमेटी बनेगी, एक सेलेक्ट कमेटी टाइप होगी, यानी देश के जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं वो
सेक्रेटरी लेवल के एक दो अधिकारियों के साथ बैठकर 5 नामों पर विचार करेंगे, 5 नामों का एक सिलेक्शन पैनल बनाएंगे। सर्च कमेटी जो होगी, ये इसका नाम सर्च कमेटी दिया गया है, ये सिलेक्शन कमेटी बनाएगी। और 5 लोग कौन होंगे? वो होंगे जो कम से कम सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी केंद्र सरकार में या राज्यों में रहे हों, यानी वरिष्ठ IAS अधिकारी होंगे। ये ज़रूरी कर दिया गया है। ये अच्छी बात है, इसकी तारीफ की जानी चाहिए कि इसके अलावा कोई दूसरे का चयन नहीं किया जाएगा अभी के लिए। बाद में और कहानी आपको बताता हूँ। अब एक लेकुना तो मैंने बता ही दिया आपको। दूसरा लेकुना ये है कि ये बिल कहता है कि 5 नाम जो जाएंगे सिलेक्शन के लिए, अगर ये कमेटी यानी प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ अपोजिशन और प्रधानमंत्री की तरफ से मनोनीत कैबिनेट मंत्री को 5 नाम पसंद नहीं आते हैं, तो कोई भी एक छठा नाम एट रैंडम सेलेक्ट कर लिया जाएगा। तो SY कुरैशी भी कह रहे हैं कि ये भला काय की बात हुई, इससे तो आपका जो सेलेक्ट कमेटी बनाने का उद्देश्य खत्म हो जाता है, इससे सिलेक्शन कमेटी बनाने का उद्देश्य खत्म हो जाता है, सारी मेहनत खत्म हो जाती है। 5 लोगों का चयन करने का क्या मतलब है जब किसी छठे को बनाया जा सकता है। अब आप कहेंगे कि चुनाव आयोग चुनाव को कैसे प्रभावित करता है? बहुत तो निष्पक्ष है, प्रभावित करता है। पूरी दुनिया भर में चुनाव आयोग जितने देशों में बने हुए हैं, उनकी विश्वसनीयता में कमी आई है। एक आंकड़ा उन्होंने दिया है, गैलप वर्ल्ड पोल, इसके अनुसार पूरी दुनिया में 50% वोटर चुनाव आयोग, वहाँ अपने अपने देश के चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं करते। विश्वसनीयता उनकी कम हुई है चुनाव आयोग को लेकर। 2019 में अमेरिका में भी 40% वोटरों को चुनाव आयोग की ईमानदारी पर, निष्पक्षता पर यकीन नहीं था। अगर हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान में भी एक आंकड़ा वी-डेम इंस्टीट्यूट का दिया गया है, जो ये कहता है कि डेमोक्रेसी के विभिन्न मापदंड हैं, उसके अनुसार जो भारत तेजी से फिसलता जा रहा है, उसमें चुनाव आयोग की भूमिका भी शामिल है। अब चुनाव आयोग प्रभावित कैसे करता है चुनाव को? वोटर लिस्ट में नाम जुड़ गए, नहीं जुड़े, किसी खास विशेष के जुड़ गए, खास विशेष के काट दिए गए। चुनाव का स्केड्यूल 6 चरण, 8 चरण, 10 चरण, 7 चरण। अब जितना लंबा चुनाव होता है उसमें जो सत्तारूढ़ पार्टी को फ़ायदा होता है, जिस पार्टी के पास ज़्यादा पैसा होता है उसको फ़ायदा होता है, और छोटी पार्टियां, रीजनल पार्टी, विधानसभा चुनाव अगर लंबा चला तो वो दूसरे तीसरे चरण में भी हाँफने लगती है, तो इनडायरेक्ट रूप में फ़ायदा होता है। फिर ये सत्ता पक्ष से पूछ कर ये तय किया जाता है पहला चरण कौन सा होगा, किन इलाकों में होगा, दूसरा कौन सा होगा, सबसे आखिरी का कहाँ होगा। ये भी एक स्ट्रेटजी बनाई जाती है और इसके पीछे भी बड़ा खेल होता है। इसके अलावा चुनाव आयोग चुनाव में कैसे मदद करता है सत्तारूढ़ पार्टी की? जैसा कि आरोप लगता है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, सत्ता पक्ष के नेता ने कुछ भाषण दिया तो उसको इग्नोर कर दिया, जैसा कि अभी भी आरोप लगते रहे कि प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी या केंद्र सरकार के मंत्री या बीजेपी के संगठन के बड़े अधिकारी जो बोलते हैं उनको चुनाव आयोग इग्नोर कर देता है, और जो विपक्ष के नेता बोलते हैं छोटी छोटी शिकायतों को लेकर चुनाव आयोग गंभीर हो जाता है और थोड़ी ज़्यादा अपना प्रतिक्रिया तुरंत जाहिर कर देता है। इस ढंग से चुनाव आयोग चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश करता रहा है। अब आखिरी में कुरैशी साहब एक बड़ा इंपॉर्टेंट सुझाव दे रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सुझाव है। उनका कहना है कि चलिए आपने सिलेक्शन कमेटी बना दी, आपने चलिए CGI को भी बाहर कर दिया, आप CGI का विकल्प एक कैबिनेट मिनिस्टर कर दिया। सबसे अफसोस की बात यह है, कहाँ एक कैबिनेट मिनिस्टर और कहाँ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चलो वो भी कर दिया, लेकिन उसमें इतना कर दीजिए कि यूनानिमस होगा डिसीजन। ये एक मस्ट कर दीजिए, बिल में ये चीज़ जोड़ दीजिए कि जिस भी चुनाव आयुक्त को रखा जाएगा उसको पर प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ अपोजिशन और कैबिनेट मंत्री तीनों को सहमत होना पड़ेगा। कोई भी एक असहमत हुआ तो उसको नियुक्त नहीं किया जाएगा, उस अधिकारी विशेष को, उस अफसर विशेष को चुनाव आयुक्त नहीं बनाया जाएगा। ये सबसे इम्पॉर्टेंट सिफारिश है, या SY कुरैशी साहब के अनुभव के हिसाब से निचोड़ है। शेषन साहब हुआ करते थे मुख्य चुनाव आयुक्त, उन्होंने एक बार नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, उनसे क्या कहा था, ये आप गलतफहमी में मत रहिए कि मैं घोड़ा हूँ और आप घुड़सवार हैं, लेकिन आज तो हर कोई घोड़ा बनने के लिए तैयार बैठा है
और घुड़सवार से कह रहा है साहब मेरे घोड़े की सवारी करके भी देखिए ना, बड़ा मज़ा आएगा साहब, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा साहब। चलिए शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और घंटी जैसी आकृति बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आए तो आपको तत्काल जानकारी मिल जाए। विद्रोही 7 मेरा ट्विटर हैंडल है, विजय विद्रोही 7 इंस्टाग्राम पर हूँ और फेसबुक पर मेरा पेज है विजय विद्रोही पेज। शुक्रिया। मेंबरशिप ड्राइव में भी आप जा सकते हैं और अपनी तरफ से कुछ सहयोग दे सकते हैं, जिसके लिए मैं आपका आभारी रहूँगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।